एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इनके प्रश्न हमेशा ही बड़े गूढ़ होते हैं और इससे यह पता चलता है कि इनको संतों का संतों के जीवन का और अपने जीवन का काफी ज्ञान है, काफी अनुभव है। ये पूछते हैं कि गुरुदेव, कहा जाता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य का किया गया हर पाप कर्म का दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है। इसके लिए गुरु को कष्ट सहना पड़ता है और यह भी कहा जाता है कि कभी-कभी गुरु ही अपने शिष्य का पाप कर्म अपने ऊपर ले लेता है। क्या यह सत्य है? तो फिर गुरु चाहे तो हमें मुक्त भी कर सकता है। इसका मतलब दीक्षा लेने से ही हम मुक्त हो गए। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। यह प्रश्न बड़ा गहरा रहस्य लिए हुए है, गुरु मत का, बुद्ध मत का। इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य का किया गया हर पाप कर्म का दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है, ऐसा कहा जाता है और इसके लिए गुरु को कष्ट सहना पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि कभी कभी गुरु ही अपने शिष्य का पाप कर्म अपने ऊपर ले लेता है। क्या यह सत्य है? हाँ, यह सत्य है। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। गुरु के दर में जाकर बैठना होगा, गुरु की शरण लेनी होगी, तब पता चलेगा गुरु कौन है। आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, वो बुद्ध हुए। उन्होंने कहा कि उनको वो रहस्य का पता चला, एक ऐसा रहस्य जो अनकहा है, जिसको कहा नहीं गया। एक ऐसी विलक्षण चीज उनके अनुभव में आई है, लेकिन इसको कहें किसको? क्योंकि यह पूरा संसार तो काम वासना से ग्रसित है, इच्छाओं और तृष्णाओं में दौड़ रहा है। इसको कौन समझेगा? इसलिए कहते हैं कि वो 7 दिन तक चुप हो गए। उन्होंने कहा कि व्यर्थ है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना व्यर्थ है। कौन समझेगा? क्योंकि कोई ऐसा पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा हो जो यह समझ सके। तब क्या हुआ? बुद्ध की किसी भी लिटरेचर को अगर हम पढ़ें बुद्ध के बारे में, तो यह बात हर जगह लिखी गई है कि बुद्ध के मन में यह जब विचार आ रहा था, तब ब्राह्मण प्रकट हुए। ये जो ब्राह्मण कहते हैं बुद्ध, इसको बुद्ध ही नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण। इसको उपनिषद में भी कहा गया है, इसको वेदों में भी ब्राह्मण की बात कही गई है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है। और बुद्ध भी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म को पाया, सत्य को पाया, वो सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य से उतर के आता है। उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म की ऊर्जा कहते हैं। उस ब्राह्मण ने प्रकट होकर उनको ये विनती की कि आपको जो यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है, इसको ऐसे ही गुप्त नहीं रखना चाहिए, इसको लोगों को बताना चाहिए। वह इंतजार कर रहे हैं जिनके अंदर आपके इस ज्ञान से, आपके इस रहस्यमयी आलोक से चिंगारी उनकी भभक सकती है। उनको चिंगारी की जरूरत है। उस चिंगारी से ही उनका कल्याण हो सकता है, वो मुक्त हो सकते हैं।
और यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण की बात बुद्ध ने मान ली। बुद्ध ने ब्राह्मण की बात मान ली, जबकि बुद्ध तो स्वयं बुद्ध हुए, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हो गए हैं। और बुद्ध किसी देवी देवता की बात तो नहीं मानते, मानते भी है नहीं भी मानते। बुद्ध के लिए देवी देवता तरसते हैं। बुद्धा तो उपलब्ध हो गया, देवी देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं। उनको अब यह आभास हुआ है कि कोई ऐसा धरती पर प्रकट हुआ, धरती पर किसी को ऐसा ज्ञान मिला जिससे उनकी भी मुक्ति हो सकती है, उनको भी उसका फल मिल सकता है, फायदा पहुंच सकता है। यह बात क्या है? और जो बुद्ध जिसको ब्राह्मण कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, उसी को नानक अकाल पुरुष कहते हैं, उसी को कबीर साईं कहते हैं, मालिक कहते हैं। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। हमारे लिए कपोल कल्पना है क्योंकि हमने भगवान की एक प्रतिमा बना रखी है, अपने अपने भगवान बनाए हैं, अपने मन के हिसाब से जो जच गया, अपने मन के हिसाब से मन में जो बातें उठी कि अरे उसने उस भगवान को माना, उस देवी देवता को माना, तो उसके वहाँ तो गाड़ी आ गई, उसके वहाँ तो धन आ गया, उसके वहाँ तो नई बहू आ गई, नए बच्चे आ गए। तो हमारी मांग के हिसाब से हमने एक अपना ऐसे सर्वा सर्वा सर्वे सर्वा गढ़ लिया है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसी को भगवान कहते हैं। लेकिन बुद्ध भगवान किसको कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कोई भगवान नहीं है। लेकिन बुद्ध क्यों कह रहे हैं कोई भगवान नहीं है? आज तक इस प्रश्न को कितने लोग समझ पाए? बुद्ध हमारी इस मूर्खता को तोड़ने के लिए, हमारे इस आडंबर को, इस कुरीति को तोड़ने के लिए कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। क्योंकि हमने भगवान की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर, अपने मन के हिसाब से उनको चुनकर उनसे मांग की है। हमने उनसे मुक्ति नहीं मांगी, हम तो उनसे धन धान्य मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, अपने को हमें सौभाग्य मिले, हम सुरक्षित रहें, हमारी मृत्यु न हो, हम यह मांगते हैं, हमारी अकाल मृत्यु न हो। क्या हमारी कोई अकाल मृत्यु से हमको बचा सकता है? इस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, अपने अंदर से इस बात को हटाने के लिए बुद्ध हमसे कहते कोई भगवान नहीं है। लेकिन बुद्ध ब्राह्मण की बात मानते हैं, उसको भगवान तो नहीं कहते। हम बुद्ध को भगवान कहने लगे, हम बुद्ध को भगवान कहने लगे। भगवान कौन होता है? वह जिसने, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, जिसके राग चले गए, जिसकी तृष्णा चली गई, जिसकी काम वासना चली गई, जिसकी इच्छाएं चली गई, जिसका सब कुछ भग गया, भगवा, जो सबसे मुक्त हो गया, उससे हम भगवान कहते हैं। और यह बात हम नहीं समझ पाए, और हमने लिटरेचर में यह लिख दिया कि बुद्ध किसी भगवान को नहीं मानते थे। बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन बुद्ध ने ब्राह्मण की मानी, और बुद्ध ने 7 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी और फिर धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत की। और उसमें क्या कहा? सत्पुरुष की संगत और धम्म के श्रवण से कल्याण होगा। अब सत्पुरुष की संगत कहां से लाएंगे? कौन है सत्पुरुष? क्या फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि सत्पुरुष कौन है? तो बुद्ध ने इस गूढ़ रहस्य को हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो संवेदना नहीं है, हमारे अंदर वो होश नहीं है, हमारे अंदर वो जागृति नहीं है,
हमारे अंदर वह विवेक नहीं है, हमारे अंदर वह सोचने समझने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वह शिक्षा नहीं है, वो विद्या नहीं है, तो हम समझ ही नहीं सके कि बुद्ध ने हमारी इस पूजा पद्धति को क्यों नकार दिया और बुद्ध ने हमसे क्यों कहा कि तुम दीक्षित होकर अभ्यास करो। क्या मिलेगा दीक्षित होकर अभ्यास करने से? और बिना दीक्षा के क्यों नहीं होता? फिर बुद्ध ने दीक्षा क्यों दी होगी? बुद्ध ने तो लाखों लोगों को दीक्षा दी। जब दीक्षा की जरूरत ही नहीं है, गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं है, तो बुद्ध ने दीक्षा क्यों दी? बुद्ध के पीछे लोग क्यों चले? लेकिन यह बात जो इन्होंने पूछी है कि कहा जाता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य का किया गया हर पाप कर्म का दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है, पड़ेगा ही। जब बाप बेटे की अंगुली पकड़ता है, जो बाप बनता है उसको पता होता है बेटा जब कोई गलत काम करता है तो बाप के ऊपर अंगुली उठती है, नहीं उठती? जब बेटा कोई गलत काम करके आता है स्कूल से पढ़ाई करने के बजाय या कहीं मारपीट कर लेता है, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है? बाप को। जब संसार में ऐसा होता है तो इसी तरह से जब कोई गुरु दीक्षा देता है किसी शिष्य को तो बाप बेटे का रिश्ता हो जाता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं मेरे पुत्रों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मार्ग पर हो। यह बुद्ध जब मैं कहते हैं मेरा धर्म, मेरा मार्ग, मेरा उपदेश, ये मेरा बुद्ध नहीं कह रहे, बुद्ध के अंदर बैठा हुआ हुआ ब्राह्मण कह रहा है। ब्राह्मण यानी वह सत्य, ब्राह्मण यानी जो बुद्ध ने जिसको प्रकट किया है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिस पर ब्राह्मण प्रकट हुआ हो और उसने कहा हो कि तुम अब सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो, तुम अब मुक्त हुए, तुम अब लोगों को जगाओ, तुम इस धम्म की शिक्षा दो? हम इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन हमारी बुद्धि कितनी है? बुद्धि तो हमारा मन तो हर चीज को तोड़ के देखता है। वो कहता है नहीं नहीं, ब्राह्मण का मतलब अच्छा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है, एक शूद्र होता है, एक वैश्य होता है, अच्छा ये जाति की बात चल रही है। हम इसमें उलझ जाते हैं। हमने, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने भगवान की बात ही नहीं की, तो हमने कहा कि भगवान तो होते ही नहीं, ये भगवान की बातें छोड़ो। बुद्ध के लिटरेचर में लिख दिया कि भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान क्या, और बुद्ध को हम भगवान कहते। ये बातें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बातें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति ही पैदा नहीं हुई अभी। हम बातों को सीधा सीधा समझ रहे हैं। बुद्ध के बाद कबीर हुए, नानक हुए। नानक हमेशा ही गुरु कहते हैं कि गुरु है, सदगुरु है, अकाल पुरुष है। बुद्ध अकाल पुरुष, सदगुरु, गुरु की बात करते हैं, नानक। और बुद्ध ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और ब्राह्मण की बात मानकर धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत करते हैं। और पलटू क्या कहते हैं? पलटू हैं, दादू हैं, सभी गुरु गुरु की बात करते हैं, मालिक की बात करते हैं। कबीर कहते, उसको साईं कहते हैं, कबीर उसको मालिक कहते हैं, कबीर उसको प्रभु कहते हैं, कबीर उसको परमात्मा कहते हैं। ये सब नाम दिए उस एक को जिसको ब्राह्मण कहा, जिसको सर्वे सर्वा कहा, सर्वश्रेष्ठ कहा। उसको आप कोई भी नाम दें। और कितने नामों से पुकारा है संतों ने। नानक ने कितने नामों से पुकारा, कबीर ने कितने नामों से पुकारा। कबीर की दोहावली हम पढ़ते हैं, कबीर की पद्य हम पढ़ते हैं, कबीर की बाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। कितने नामों से कबीर ने पुकारा है। और सभी संतों ने कितने नामों से पुकारा। जो भी नाम प्रचलित थे, जो भी नाम उपयोग करते थे लोग, उन सभी नामों से पुकार दिया। लेकिन बात उस एक की कही है।
और जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य का किया गया हर पाप कर्म का दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है? पड़ेगा ही। जब किसी ने किसी को शिष्य बनाया, किसी ने किसी को बेटा बनाया, तो क्या सोचते हैं आप कि बाप के ऊपर अंगुली नहीं उठेगी अगर कोई पाप कर्म बच्चा करेगा? और यहां तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कोई बाहर से मारपीट कर दी बच्चे ने तो बाप के ऊपर अंगुली उठ गई, बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई। यहां तो बात आंतरिक है। यहां तो बात वहां की है कि जब दीक्षा दे दी गुरु ने तो फिर मुक्ति का रास्ता भी तो प्रशस्त कर दिया, उसको मुक्ति के मार्ग पर लगा भी तो दिया। उसको दीक्षा दी है, अभ्यास करने के लिए बोला है, तो उसको वो रास्ता भी बताया है, उस रास्ते में वो उसका सहारा भी है। और अगर वो सहारा उस रास्ते पर न चलने के बजाय, जानवर को देखते हैं ना आप किसी जानवर को ले जा रहे हैं, हाँक कर ले जा रहे हैं, और वो रास्ते में मुंह मारने लगे, इधर उधर पेड़ों पर मुंह मारने लगे, एक दूसरे की के खेतों में मुंह मारने लगे, पहाड़ों में पगडंडियों में जानवर चलते हैं, दोनों तरफ खेत होते हैं, वो खेतों में मुंह मारने लगते हैं, फिर पीछे से डंडा मारता है हाँकने वाला, उनका मालिक, या मुंह में उनके एक मुंह बंद करने के लिए एक जाल लगा दिया जाता है। अब वो कहीं खा नहीं सकता तो सीधे सीधे चलता है। पुराने टाइम पर जब हल जोता था जाता था तो उस समय यह जाल मुंह पर लगाकर हल जोता जाता था, नहीं तो वो मुंह मारेगा इधर उधर। इसी तरह से जब गुरु दीक्षा देता है शिष्य को तो उसको उस मार्ग पर प्रशस्त करता है, उसका सहारा बनता है रास्ते पर चलने के लिए, उसको हर तरफ से खींच कर लाता है। और इसलिए ये इंतजाम किए जाते हैं, ये मुंह पर जाल लगाना किसी जानवर के, यह गुरु का शिष्य को आचरण देना है, शील के नियम देना है, संयम और अनुशासन देना है। और हम अगर उसका पालन न करें और पाप कर्म करें तो उसका दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है, क्योंकि गुरु को फिर तकलीफ होती है कि तुम रास्ते पर नहीं चल रहे हो। और फिर गुरु क्या करेगा? तो कबीर कहते हैं गुरु क्या करता है। कबीर कहते हैं अपने एक दोहा में, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है। जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाता है, किसी बर्तन को बनाता है, तो क्या करता है? कभी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा है? जब कुम्हार उस बर्तन को बनाता है, उसको सांचे में ढालता है, उसको मशीन में लगाता है, तो क्या करता है? गुरु कुम्हार कुम्हार की तरह जो एक बर्तन को तैयार कर रहा है, बना रहा है, तो क्या करता है? उसके हर खोट को निकालता है। वो मिट्टी कहाँ पर सख्त है, कहीं उसमें कोई कंकड़ तो नहीं, पत्थर तो नहीं, उसको सांचा आकार देता है, उसको बाहर से उसमें हाथ लगाता है, बाहर से चोट मारता है और अंदर से उसमें हाथ देता है, अंदर की तरफ से सहारा देता है और बाहर चोट मारता है, कहीं से टेढ़ा तो नहीं हो गया, कहीं से उठ तो नहीं गया, कहीं से कोई इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं अटका हुआ है, चिपका हुआ है। तब कह रहे हैं कबीर, कबीर हमें बहुत ही देसी भाषा में समझाते, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य एक घड़े की तरह है, शिष्य एक घड़े की तरह है और गुरु कुम्हार की तरह है। तो जब वो शिष्य यानी उस घड़े को तैयार करता है तो क्या करता है? उसके हर खोट को निकालता है, एक एक खोट को निकालता है, कंकड़ पत्थर इधर उधर, टेढ़ा मेढ़ा, मोटा पतला, जिधर जिधर को भी वो गलत सांचे में है, उसको गड़गड़ काढ़े खोट, एक एक खोट को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। और फिर क्या करता है? अंतर हाथ सहार दे, अंतर की तरफ से, अंदर की तरफ से उस घड़े में सहारा देता है हाथ से और बाहर से चोट मारता है ताकि वो सांचा पूरा तैयार हो सके। कबीर कितनी गजब बात कर रहे हैं। तो गुरु ऐसे ही नहीं मिलता। और ये गुरु जब पकड़ लेता है, किसी को दीक्षा दे देता है, तो इतना आसान मत समझना कि अब गुरु मिल गया और उसने दीक्षा दे दी तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, छोड़ेगा नहीं। गुरु कौन है? गुरु ऐसा गुरु मत समझना कि चमत्कारी गुरु या कोई ओझा या कोई ऐसा तांत्रिक जो तुम जाओ कहो कि आज बुखार आ गया तो कहीं कोई परछाई दिखाई दी थी, भूत दिखाई दिया था और इसकी हरकतें बदल रही हैं, यह कभी फेंट हो जाता है, कभी इसको कुछ
उल्टा सुल्टा बकने लगता है तो आप कुछ करो, फिर वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ इस तरीके से तंत्र विद्या करेगा, फिर उसको मारेगा चिमटे से, फिर उसको दौड़ाएगा, उसके ऊपर कुछ फेंकेगा, लौंग फेंकेगा, चावल फेंकेगा, फूल फेंकेगा, अगरबत्ती उसके मुंह में लगाएगा, उसकी पूजा करेगा, आरती करेगा। तो इस तरह का गुरु नहीं होता। इस भूल और भ्रम में नहीं रहना चाहिए मनुष्य को कि गुरु कौन होता है। गुरु कौन होता है? गुरु नानक होता है, गुरु बुद्ध होता है, गुरु कबीर होता है, गुरु पलटू, दादू, नामदेव, विठल, ये सब गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, सतपुरुष हुए हैं, सदगुरु हुए हैं। इन्होंने शिष्य बनाए और उन शिष्यों को उस धाम तक पहुंचाया जहां से फिर कोई वापसी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं मुक्ति। और जब कोई गुरु इस तरह से दीक्षा देता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको शरण दे देता है, तो फिर गुरु की दीक्षा के अनुसार पालन करना होता है, फिर गुरु के कहे हुए कदम पर चलना होता है, फिर गुरु के कहे हुए अनुसार चलना होता है। फिर ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी चलेगी कि आज मन कर रहा है मांस खाने का तो मांस खा लिया, कौन देख रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो गुरु बना लिया बुद्ध को, मेरे एक जानने वाले थे, वो कहते थे मैंने तो बुद्ध को गुरु बनाया है, अब मेरे से किसी आइडेंटिटी की बात मत करना, मैं किसी आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरा गुरु बुद्ध है। अब तुम्हारा गुरु बुद्ध है, वो बोलेगा तो नहीं, तुम जो मर्जी करो, तुम किसी को गाली दो, किसी का मारपीट करो, तुम मांस खा लो, तुम सील का पालन करो न करो, क्योंकि अब कोई बुद्ध बोलने वाला तो है नहीं। तुम आइडेंटिटी को स्वीकार करोगे नहीं, वर्तमान बुद्ध को, तथाता को, तथागत को तुम स्वीकार करोगे नहीं, तुम किसी की शरण लोगे नहीं। तुमने बुद्ध की शरण ले ली, किसी प्रतिमा पर जाकर तुम थोड़ी देर बैठ जाते हो, वो प्रतिमा बोलती नहीं है, और अंदर से तो तुम्हें प्रभाव पड़ रहा है, अंदर से तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है कि तुमने कल मांस खाया था, फिर तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हुई है, तुमने फिर काम वासना में मुंह मारा था, अंदर फिर माफी मांग लेते, कान पकड़ लेते हैं, वहां सब तरह से नाक रगड़ लेंगे, पूरा साष्टांग प्रणाम करेंगे और माफी मांग कर आ जाएंगे, और दूसरे दिन फिर वही करेंगे। बाजार में निकलेंगे, रोड में निकलेंगे, फिर आंखें दूसरी तरफ चली जाती है, और हम कहते हैं कि हमने बुद्ध को गुरु बना लिया, हमने नानक को गुरु बना लिया। बुद्ध को नानक को गुरु बनाने से अब क्या होगा? और अंतर से वो आवाज आ रही है कि तुमने नानक को गुरु बनाया है, तुमने बुद्ध को गुरु बनाया है, अब तुमने ये काम नहीं करना जिसको बुद्ध ने मना किया, जिसको नानक ने मना किया, जिसको कबीर ने मना किया। हम करते वही है। इसीलिए तो जीवित गुरु चाहिए, जिसकी आंखों में तुम झांक सको तो तुम्हारी आंखें उठेंगी नहीं ऊपर को अगर तुमने कुछ गलत किया है, तब तुम्हें पता चलता है गुरु कौन है। तुम गुरु को ऐसे मामूली मत समझना, कोई तंत्र विद्या करने वाला, कोई ओझा, कोई ऐसा जो तुम्हारे हाथ देखकर, तुम्हारी रेखाओं को देखकर तुमसे कहे कि चलो ये अंगूठी पहन लो, ये पुखराज पहन लो, तो ये मोती पहन लो, मूंगा पहन लो, इससे तुम्हारा, इन पत्थरों को पहनने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये पत्थर तुमसे बड़े हो गए, इन पत्थरों को जानकर वो तुम्हें जो कह रहा है ये मूंगा पहन लो और मोती पहन लो और पुखराज पहन लो, वो आदमी खुद ही जो है तुम्हें ठग रहा है। उसकी बेचारे की इतनी दुर्गति हुई पड़ी है, वो कहीं दुकान लगा कर बैठा हुआ है और तुमको पत्थर बेच रहा है, और खुद वो पहन कर मुक्त नहीं हो रहा है, खुद वो पहनकर करोड़ों अरबों का साम्राज्य नहीं बना रहा है, लेकिन तुमसे कहता है कि तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे पास धन आ जाएगा, धान्य आ जाएगा। वो खुद अपना हाथ नहीं देख पा रहा है, वो बैठा हुआ है कहीं रोड के किनारे पर, हाथ देख रहा है तुम्हारा और तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा भाग्य ऐसे खुलेगा, तुम्हारा भविष्य बता रहा है, और अपना भविष्य अपना हाथ देखकर नहीं बता रहा है। लेकिन हम फिर मूर्ख लोग ऐसों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये गुरु है। गुरु कौन है, कभी तुम समझे? गुरु कौन है? कबीर कह रहे, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कौन है गुरु? कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अगर गुरु ने किसी को दीक्षा दे दी, अपना लिया और उसको कह दिया कि पुत्र हो तुम, तुम्हारा मैं कल्याण मित्र हूं, तो फिर समझ लेना अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम कभी भी फिर ऐसा नहीं कर सकते, जानवर की तरह कहीं मुंह नहीं मार सकते। वो तुम्हें जाल लगाएगा तुम्हारे मुंह पर, तुम्हें अनुशासन देगा, नियम देगा, संयम देगा, तुम्हारी 24 घंटे निगरानी करेगा, और जब भी तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें क्या करेगा?
गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारेगा, तुम्हें तकलीफ सहन करनी होगी। इसलिए कहते हैं कि तकलीफ भी आती है तो गुरु की तरफ से आती है, प्यार भी आता है। अगर कुछ अच्छे दिन भी गुजरते हैं तो गुरु की तरफ से गुजरते हैं, अगर गुरु ने पकड़ लिया है तो। और नहीं पकड़ा है तो फिर आवारा जानवर की तरह जैसे स्ट्रीट डॉग घूमते हैं, जहाँ नाली में मुंह मार लिया, नहर में मुंह मार लिया, कहीं भी किसी गंदगी में कूड़े के ढेर में मुंह मार लिया, घर के किनारे पर बैठ गए तो घर से बाहर निकल कर किसी ने रोटी डाल दी, मक्खन लगाकर घी डालकर, घी लगाकर वो भी खा ली। मुंह में कोई जाल नहीं लगा हुआ है, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी भोग कर लो, किसी को भी काट दो, कहीं भी सो जाओ। ये जानवर पशुवत जीवन एक साधारण मनुष्य का होता है यहाँ। इसीलिए तो बुद्धों ने, गुरुओं ने, सत्पुरुषों ने इस संसार में आकर इतना होका दिया, इतना प्रचार किया धम्म का, और हमको सलाह दी कि जीवन को नेक और पवित्र बनाया जाए, तभी जीवन में कल्याण हो सकता है, तभी मुक्ति हो सकती है। इसलिए गुरु को कष्ट सहना पड़ता है, कभी कभी स्वीकार करता है, कष्ट भी सहन करता है। कष्ट सहन करता है ना, जब पुत्र गलती करता है तो बाप को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कई बार तो बाप को भी जेल जाना पड़ता है पुत्र की हरकतों से। जब साधा इस संसार में ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हो कि जिसने दीक्षा दी है, जिसने तुम्हें मुक्ति के लिए, मुक्त करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, उसको तकलीफ नहीं होगी? और इन्होंने आगे पूछा है, और यह भी कहा जाता है कि कभी कभी गुरु ही अपने शिष्य का पाप कर्म अपने ऊपर ले लेता है। इसी को पलटू कहते हैं। क्या कहते हैं पलटू? पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। यह वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। और जब पलटू ऐसा कह रहे हैं, पलटू एक सत्पुरुष सदगुरु है, जब पलटू ऐसा कह रहे हैं कि संत जो हैं नसीब में जो लिखा होता है उसको भी फेर देते हैं, तो ये कौन सी बात है? ऐसा शिष्य होना चाहिए। यह किसके लिए है? यह उस शिष्य के लिए है जो आने वाले समय में उस गुरु का करता धरता होगा, उस गुरु की रहनुमाई करेगा, उस गुरु के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएगा, गुरु के कहे हुए अनुसार चलेगा। तो जब कभी गुरु के कहे हुए अनुसार चलेगा तो कभी कुछ इस तरह की घटना घटती है जो नसीब में ही लिखा हुआ है, तो उसको भी संत फेर देते। लेकिन साधारणतः इसको मत समझ लेना कि गुरु ऐसा ही करेगा, हम जो मर्जी करें, हम मांस खाएं, शराब पिएं, नशा करें और परिस्त्री गमन करें, और हम मारपीट झगड़ा करें, ईर्ष्या करें, तृष्णा काम वासना इच्छाओं पर हमारा कोई काबू ना हो, और हम सोचें कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं। फिर किसी संत के पास जाकर हमने नाक रगड़ ली, थोड़ी देर बैठे और बाहर आकर हम सब कुछ कर रहे हों और हम ये सोच रहे हों कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पलटू अगर जब कह रहे हैं लिखा नसीब का, संत देते हैं फिर, तो फिर संत को लिए ऐसा शिष्य बनना भी पड़ता है कि जब कभी ऐसी कोई नसीब की ही कोई बात आ गई, जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो वहाँ पर फिर वह संत, वह सद्गुरु हमारा सहारा बन जाता है, हमें उस मुसीबत से निकाल देता है। क्या हुआ था अंगुलीमाल और बुद्ध की कहानी हम सब ने सुनी है। क्या हुआ? बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे शिष्य को, अंगुलीमाल को जब शिष्य बनाया, जब उसको अपनाया, तो सोचो तो उसकी स्थिति कैसे बदली। और अंगुलीमाल की स्थिति, अंगुलीमाल जैसा शिष्य भी तो बनना कितना मुश्किल है। अंगुलीमाल ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर भी तो नहीं देखा। क्या हम ऐसे अंगुलीमाल बन पाएंगे? हम ऐसा शिष्य बन पाएंगे कि अंगुलीमाल ने अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाई जब सब तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, जब उसकी वो मृत्यु को घटित हो रहा था, तब भी उसने किसी के ऊपर यह नहीं कहा कि अब मैं इसका बदला लूंगा,
उसने कभी उस पत्थर को ऊपर उठकर भी नहीं देखा कि किस व्यक्ति ने यह पत्थर मारा है, किसने यह ताकत दी उसको। यह ताकत उसको दी उसके गुरु ने। इसलिए बुद्ध, इसलिए कोई गुरु, कोई सत्पुरुष, कोई सतगुरु जब हमें दीक्षा देता है, हमें स्वीकार करता है, तो हमें इतनी ताकत भी देता है कि हम उन कर्मों का भुगतान कर सकें, उन कर्मों को सह सकें। और ये कर्मों को सहने की ताकत दी थी अंगुलीमाल को बुद्ध ने। लेकिन बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि मैंने यह ताकत दी है। किसने यह ताकत दी? उस दीक्षा में इतनी ताकत आई कहां से कि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल गया? और अंगुलीमाल ने ऊपर उठकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल ने उन पड़ते हुए पत्थरों से को सहन कर लिया। और जब बुद्ध से बाद में पूछा गया कि अंगुलीमाल कहाँ गया, तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल तो मुक्त हो गया। अंगुलीमाल अपने सभी पाप कर्मों का भुगतान कर चुका है, अंगुलीमाल मुक्त हुआ। कैसे अंगुलीमाल मुक्त हो गया? लेकिन अंगुलीमाल जैसा शिष्य कितने हैं? कितने अंगुलीमाल जैसे शिष्य हैं? अंगुलीमाल जैसे शिष्यों को आप करोड़ों अरबों में से अंगुलियों में गिन सकते हैं। इसलिए ये अंगुली में गिने जाने वाले शिष्य हैं जिसको पलटू कह रहे हैं कि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फिर। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हम जिस गति में हैं, हमारी जो स्थिति है, जो अवस्था है, हम तो अभी शिष्य ही नहीं बन पाए। और अंगुलीमाल होने के बाद शिष्य बनना तो कितना मुश्किल का काम है, जरा सोचो तो। और हम तो कहते हैं कि हम अंगुलीमाल से बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्या हम कभी शिष्य बन पाएंगे? अब हमारी जो अवस्था है, क्या हम कभी शिष्य बन पाए अब तक? अगर हमने दीक्षा भी ली है तो इस पर भी विचार करना चाहिए। और फिर इन्होंने आगे पूछा है, तो फिर चाहे तो गुरु चाहे तो हमें मुक्त भी कर सकता है। इसका मतलब यह होता है कि दीक्षा लेने से ही हम मुक्त हो गए? थोड़ा सा बताएं इस बारे में। अब आप सोचो तो, दीक्षा लेने से ही हम मुक्त हो गए? क्या हम अंगुलीमाल की तरह शिष्य बन गए दीक्षा लेते ही? दीक्षा लेते ही हमने ऐसी शरण ले ली जैसे अंगुलीमाल ने ली थी? जरा सोचो तो अपने बारे में। अगर हमने दीक्षा ली है तो क्या हम अंगुलीमाल जैसे शिष्य हो गए? क्या हमने सब छोड़ दिया? हमने अब गर्दन उठाकर ऊपर नहीं देखा। अब हमारी सारी वासनाएं, सारी कामनाएं, सारे परस्त्री गमन, सारा भोग, सारी तृष्णाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं सब खत्म हो गई। सारा मोह खत्म हो गया, सारा लगाव खत्म हो गया। हम कहां खड़े हैं? गुरु तो कर सकता है। गुरु क्या कर सकता है? क्या बुद्ध और नंद की कहानी हमने नहीं सुनी है? नंद बुद्ध के भाई थे। बुद्ध की माँ तो 8 दिन में ही मर गई थी, 7-8 दिन में ही मर गई थी उनके पैदा होने के बाद। उनकी मौसी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, और उसी मौसी से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम नंद था। बुद्ध तो चले गए वन में, जंगल में चले गए, राजमहल को छोड़ दिया। नंद बड़ा हुआ और नंद को राज तिलक होने की तैयारी चल रही थी। सभी को यही था कि बुद्ध तो अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, सिद्धार्थ गौतम अब लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा पुत्र था। और व्यवस्था यह थी कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राज सिंहासन का अधिकारी होता है, वही युवराज होता है। तो जब सिद्धार्थ गौतम वापस आने की कोई उनकी संभावना नहीं थी, तो नंद को राज तिलक होना था, नंद को राज गद्दी पर बैठाना था। नंद राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हुए। जिस दिन नंद को राजगद्दी होनी थी, कहते हैं कि बुद्ध उसी दिन कपिलवस्तु पहुंच गए। बुद्ध उसी दिन अपने राजमहल में वापस आए, सभी से मुलाकात की, सभी से भिक्षा ली, अपनी पत्नी से मिले, अपने बच्चे से मिले, अपने पिता से मिले, अपनी मां से मिले, और नंद से भी मिले, जिसको राज तिलक भी होना था और शादी भी होनी थी। और क्या प्रभाव नंद पर पड़ा, जरा सोचो तो। जब बुद्ध सबसे मुलाकात करके वापस जाने लगे अपने बिहार में, राजमहल से वापस आते समय नंद ने, कहते हैं कि बुद्ध का ऐसे ही भिक्षा टन वाला भिक्षा पात्र पकड़ लिया। जैसे हम साधारणतया करते हैं, जब किसी मेहमान को छोड़ने जाते हैं तो
उसका सामान, उसका बैग पकड़कर उसको छोड़कर आते हैं, गाड़ी में बैठा कर आते हैं। इसी तरह से नंद ने भी आचरणवश भिक्षा पात्र पकड़ लिया था बुद्ध का, या बुद्ध ने भिक्षा पात्र नंद को पकड़ा दिया और नंद बुद्ध के पीछे पीछे चलते रहे। सोचा तो यही था कि सीमा तक छोड़ आएंगे, राजमहल की सीमा तक छोड़ आएंगे। राजमहल उस सीमा के उस रास्ते के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे जो बुद्ध के दर्शन के लिए खड़े थे। उसी में कहते हैं कि नंद की मंगेतर भी खड़ी थी, जो नंद को आवाज लगा रही थी कि नंद लौट आओ, अब बहुत दूर चले गए, तुम लौट आओ, वापस आ जाओ। लेकिन नंद बुद्ध के पीछे चलते जा रहे हैं। इस दृश्य को कभी अंतर्मन से देखने की कोशिश करें तो पता चलेगा। नंद सीमा तक पहुंच गए, नंद सीमा से बाहर चले गए, नंद बिहार तक पहुंच गए जहां बुद्ध ने रुकना था। और उस बिहार में, उस उपवन में, उस वन में जाकर जब उन्होंने भिक्षा पात्र बुद्ध को दिया तो बुद्ध ने कहा कि क्या तुम भिक्षु बनना स्वीकार करोगे? और नंद ने हाँ कह दिया। और कहते हैं कि नंद वहीं रह गया, नंद वापस ही नहीं आया राजमहल। गुरु की लपट जब लगती है, गुरु की तपिश जब लगती है, गुरु का ताप जब लगता है, गुरु का आकर्षण जब खींचता है, तो फिर कोई ताकत बचा नहीं सकती। जब गुरु का आकर्षण खींचता है तो फिर ऐसी ही घटना घटती है, फिर सब कुछ ही एक मिनट के लिए सब गायब हो जाता है। सारी वासना, सारी तृष्णा, सारा लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, वासनाएं, तृष्णाएं, विकार सब इसी तरह से शून्य पड़ जाते हैं। वो होता है गुरु, इसको हम सत्पुरुष कहते हैं। और बुद्ध ने सबसे पहले यही बात कही धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत में कि अपने प्रवचनों में, कि सत्पुरुष की संगति और धम्म का श्रवण हमें नया जीवन देता है, हमें मुक्त कर देता है। और धम्मचक्र प्रवर्तन में जब बुद्ध अपने उन शुरू के शिष्यों से मिले हैं जो उनके उन दिनों में साथी भी थे, जब बुद्धत्व उपलब्ध होने के लिए प्रयासरत थे, अपने अभ्यास में रत थे, उस समय वो 5 शिष्य मिले थे। उन्हीं 5 शिष्यों से बुद्ध ने जब शुरुआत की, जब वो शिष्य बने तो बुद्ध का आकर्षण इतना था और उनको चिंगारी की जरूरत थी क्योंकि वो तैयार हो चुके थे। उन्होंने बड़ा तप किया था, बड़ी साधना की थी। वो चिंगारी ही बुद्ध की वो आभा, बुद्ध की वो चमक, बुद्ध की वो दीक्षा का प्रभाव ऐसा था कि वो चिंगारी उन पर लपट बनकर उनके सभी बंधनों को जला गई और वो मुक्त हुए। और उन्हीं 5 शिष्यों से फिर शुरुआत हुई। वो 5 से 60 बने और उन 60 शिष्यों को, शुरू के 60 शिष्यों को बुद्ध ने चारों दिशाओं में भेजा है। और यहां से धम्म चक्र प्रवर्तन फैलने लगा, धम्म का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। गुरु ऐसा होता है, गुरु तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहता, गुरु तुमसे कोई धन धान्य नहीं चाहता। इसलिए गुरु की इतनी महत्ता है। और इसीलिए सिर्फ बुद्ध ने ही सत्पुरुष की संगति और बुद्ध की शरण की बात नहीं की। बुद्ध से पहले के वेदों में, उपनिषदों में, बुद्ध से पहले के उन ग्रंथों में इसका जिक्र पहले ही हो चुका है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी ब्राह्मण को अकाल पुरुष कह लो, उसको पार ब्रह्म, परम ब्रह्म कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको खुदा कह लो, उसको प्रभु कह लो, उसको ईश्वर कह लो, उसको जो मर्जी तुम कह लो।
अगर बुद्ध ने कोई शब्द नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने भगवान को नकार दिया। बुद्ध ने कह दिया भगवान नहीं है। बुद्ध ने कहा भगवान नहीं है, लेकिन बुद्ध ने कहा सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। बुद्ध ने किसको कहा भगवान नहीं है? हमको कहा, क्योंकि हमने अपने भगवान बनाए हैं। हम उन भगवानों के ऊपर केला चढ़ाते हैं, उन पर नैवेद्य चढ़ाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। ये पैसा, ये फूल, ये फल, ये नैवेद्य कहाँ से आए? ये इसी कुदरत से लेकर, उसी का लेकर, उसी को चढ़ा दिया और फिर कहा कि चलो अब तुम हमारी मांग पूरी करो। बुद्ध ने कहा ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारे फल को खाता हो, जो तुम्हारे नैवेद्य को खाता हो, जो तुम्हारी इन चापलूसियों से खुश हो जाता हो। ऐसा कोई भगवान नहीं। भगवान वह जो तुम्हें मुक्त करे, भगवान वह जो तुम्हें इस भवबंधन से आजाद करे, भगवान वह जिसने बुद्ध से विनती की, बुद्ध को आदेश दिया कि तुम धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत करो। तुम्हें जो मिला है ये रहस्यमयी दौलत, इस रहस्यमयी दौलत को उन लोगों तक पहुंचाओ जो श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, उन पर इसका असर होने लगेगा। कितने लोग आज श्रद्धा रख पाते हैं गुरु पर? क्योंकि उनको यही लगता है कि वो चमत्कारी था, वो ओझा था, वो तांत्रिक था, वो तो भाग गया, उसने परिस्त्री गमन कर दिया, उसने पैसे कमा लिए, उसने यह कमा लिए। ये जो हम संसार में देखते हैं, रोज नई नई खबरें आती हैं, हमारा गुरु से विश्वास उठ जाता है। लेकिन तुम्हारा गुरु से विश्वास उठ भी जाएगा तो तुम अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हो। गुरु आज भी मौजूद है और बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के बिना तो धरती कभी खाली होती ही नहीं। मेरे से पहले भी बुद्ध ने कहा कि 24 बुद्ध हो चुके हैं और सभी संतों ने कहा, और कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। अब हम क्या समझेंगे इन बातों को? हमारे लिए तो यह पोइट्री है, सुनी सुनाई बातें हैं। हम क्या समझेंगे इसको? यह कौन समझ सकता है? यह तो वही समझ सकता है जो अभ्यास कर रहा हो, जिसको गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हो गई हो, इतना विश्वास पैदा हो गया हो, जिसने गुरु को स्वीकार कर लिया हो, शरण ले ली हो गुरु की। हम गुरु की शरण भी तो नहीं ले पाते। हम गुरु के पास भी जाते हैं तो वहां भी यही कहते हैं कि चलो अब बच्चा दे दो। हम बच्चे से खाली हैं, सभी के बच्चे खेल रहे हैं, हमारे घर में कोई किलकारी नहीं। हम गुरु के पास भी जाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा धन दौलत दे दो। अब हमने भगवान जो बनाया था अपना उसको छोड़ा, अब हम गुरु के पीछे पड़ गए। अब गुरु से कहने लगे कि अब जो है आप हमारा थोड़ा सा संसार के बारे में भी सोचो, हमारी रोटी कैसी चलेगी उसके बारे में भी सोचो। और हम यह भूल जाते हैं कि वो गुरु जो त्रिकालदर्शी है वो तुम्हारे इस दुख को नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि जब उसे अपना रखा है शिष्य को, तो इस शिष्य को रोटी कैसे देनी है, क्या वो नहीं जानता? वो सब जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे याद दिलाना चाहते हैं, जैसे हम भगवान के आगे उसको याद दिलाते हैं कि तुम सुन नहीं रहे हो, मैं इतने कष्ट में हूँ, मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये सोचते हैं कि भगवान को पता नहीं है, उसके कान में थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि मेरे को इतना कष्ट हो रहा, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, या तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम देखो, मैं तुम्हारे कान में फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, पैसा नहीं है, लोन नहीं चुकाया जा रहा है, सबने गाड़ी खरीद ली, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, सबके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, नौकरी करने लगे, मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, कुछ दया करो। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे वो प्रभु कुछ जानता ही नहीं है, और हम उसको कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है। तो हम किसी अपने भगवान को छोड़ते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु से भी यही मांग कर देते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम इस धंधे में मत पड़ना गुरु के। अब हम बात नहीं समझ पाए, इसलिए कृष्णमूर्ति से ये प्रश्न पूछ दिया कि तुम कहते हो गुरु की जरूरत में नहीं है, तुम गुरु के चक्कर में मत पड़ना, सब आडंबर है, सब ढोंग है, और तुम खुद जो है प्रवचन कर रहे हो। जब कृष्णमूर्ति से यह प्रश्न पूछा तो कृष्णमूर्ति कहते, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारे एक दोस्त होने के नाते तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। लेकिन कृष्णमूर्ति क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णमूर्ति यही कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने भगवान को छोड़ते हो, वहां से श्रद्धा हटती है तुम्हारी, क्योंकि तुमने नाक रगड़ के देख ली, तुम्हें कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला, तुम्हें लगा कि मिला उसी से, नहीं मिला तो तुमने कहा कि नहीं मिल रहा है। अब फिर तुम्हें किसी ने कहा कि अरे उस गुरु के पास जाओ, वो तो बिल्कुल पूरा
सब कुछ ही खोल देता है, वो तो तुम्हें धन धान्य से भर देगा, उसके पास तो इतनी वो चमत्कारिक शक्तियां हैं, तुम उसके पास चले जाते हो, फिर उसके पास जाके कहते हो कि अब बताओ, तुम मुझे उसको दिया है, मुझे भी दो, तुमने इतने भक्तों को माला माल कर दिया, मुझे भी दो। तब कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसा कोई गुरु नहीं है, तुम चक्कर में मत पड़ना, तुम फिर जो है इस भवबंधन में उलझ जाओगे, तुम फिर एक गोरख धंधे में उलझ जाओगे। इसलिए कहते हैं। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिशनर तो है नहीं, हम साधक तो है नहीं, हमारी गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु की हमने शरण ली नहीं है। जब गुरु की शरण ही नहीं ली, हमारे लेने से थोड़ी शरण होगी। गुरु स्वीकार करे पहली बात तो, और फिर शरण लेने का अर्थ है कि हमने गुरु के उन अनुशासनों को, गुरु की दी गई उस दीक्षा का हमने पालन किया हो, गुरु की उस दीक्षा को हमने बहु अमूल्य माना हो, उसको एक ऐसा उपहार माना हो, उसको ऐसी एक बूटी मानी हो, एक ऐसा अमृत तत्व माना हो कि उसी से हम मुक्त हो पाएंगे। तब हम गुरु पर इतनी इतनी हमारी शरण शरण मजबूत होगी। हम तो गुरु के पास जाते हैं मांग के लिए, हम तो गुरु के पास जाते हैं कि लाओ कुछ दो। हम कब शरण ले पाएंगे? तो जो हम कह रहे हैं कि गुरु अगर हमें दीक्षा लेने से ही हम मुक्त हो गए, क्योंकि गुरु ने हमें मुक्त कर दिया, गुरु ने अपने हमारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लिए, इतना आसान मत समझना कि गुरु हमारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लेगा। गुरु ने अगर दीक्षा दे दी है तो यह भी मत समझना कि गुरु अब छोड़ देगा। इसलिए कबीर हमें सचेत कर रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, एक एक खोट को निकालेगा और उस स्थिति में ले आएगा जहां पर सांप और नेवले की कहानी सुनी है ना। सांप और नेवले को कभी लड़ते हुए देखा? नेवला क्या करता है? सांप को बार बार पंजा मारता है, फिर छोड़ देता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, उसकी पूंछ को पकड़ के उसको नोच देता है, उसके सर को पकड़कर जमीन में घिस देगा, फिर छोड़ देगा, फिर वो सांप फन मारता है, ऊपर उठता है। इसी तरह से वो नेवला गुरु है और सांप हम है। वह हमारे हर खोट को, हर कर्म को, हर दुष्कर्म को, हर हमारी बाधाओं को, विकारों को इसी तरह से घिस घिस कर साफ करता है। इसी तरह से ऐसे ही मारता है जैसे वो सांप को मारता है। ऐसा मत समझ लेना कि गुरु हमें ऐसे ही छोड़ देगा, हम फिर रास्ते में अटक जाएंगे, गुरु हमें दीक्षा दे देगा तो भूल जाएगा, फिर हम जो मर्जी करें, यह मत समझ लेना। इसीलिए बुद्ध ने अपने शरीर छोड़ने के बाद कहा कि जो मेरा शिष्य है उसको किसी और गुरु की जरूरत नहीं, उसको तो अब अपने अंदर अपने दीपक को जलाना चाहिए, अपने दीपक को खोजना चाहिए। इसको कहा था अत्तो दीपो भव। यह संसार को, सभी को नहीं कहा था, यह उनको कहा था, अपने शिष्यों को। जो मेरा शिष्य है, कभी उस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जो मेरा शिष्य है, और शिष्य हम बन जाएंगे अपने से। जैसे मेरे से कोई व्यक्ति कह रहा था, कोई मेरा बहुत ही करीबी कह रहा था, मैंने तो बुद्ध को गुरु मान लिया, अब मैं किसी को गुरु नहीं मान सकता, मैं किसी आइडेंटिटी को गुरु नहीं मान सकता। अब तुम मानते रहो बुद्ध को गुरु, अब बुद्ध तो बोलेंगे नहीं, अब तुम जो मर्जी करो। यह शरण लेना नहीं है। हाँ, अगर तुमने बुद्ध को ही गुरु मान लिया हो और शरण ले ली, और शरण ले ली मतलब उसी दिन सब कुछ गिर गया। ऐसे ही जैसे कपड़े खोलकर आदमी अपने पुराने कपड़े खोलकर फेंक देता है, जब नया कपड़ा मिलता है तो पुराने कपड़े को खोलकर फेंक देता है, जिसको आजकल कहते हैं कि डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो। तो जिस दिन भी दीक्षा मिले, जिस दिन भी गुरु मान लिया, दीक्षा तो छोड़ो, मान ही लिया हो कि चलो मैंने बुद्ध को गुरु मान लिया, नानक को गुरु मान लिया, और उसी दिन अपने ऐसे ही जैसे वस्त्र को फेंक फेंक दिया और नए वस्त्र पहन लिए, और आज से यह मान लिया कि मैंने बुद्ध के वस्त्र पहन लिए, बुद्ध ने मुझे वस्त्र दिए, दीक्षा दी है, और आज से मैंने अब इसका पालन करना है। और अपने पुराने वस्त्र यानी पुराना राग, तृष्णा, क्रोध, काम वासना, ईर्ष्या, मोह, लोभ, समस्त बंधन, समस्त विकार छोड़ दिए। इसको कहते हैं बुद्ध को गुरु मान लेना। लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा कर पाएगा? बुद्ध की प्रतिमा के आगे, बुद्ध की मूर्ति के आगे कोई ऐसा कर पाएगा?
अगर कर पाएगा तो समझ लेना कि वो फिर बुद्ध ही है, वो फिर मामूली आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। तो इतना जिस तरह से हम गुरु को समझ रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं, बात इतनी आसान नहीं है, और शिष्य बनना भी इतना आसान नहीं है, और दीक्षा की पालना करना भी इतना आसान नहीं है। इसमें भी बरसों लग जाते हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। नमो बुद्धाय।